विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रमिला हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सके। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी, जूस एवं अन्य लिक्विड लेने से पेट और न्यूरो संबंधी समस्याओं से बचाव संभव है। उन्होंने लोगों से संतुलित आहार लेने और नियमित दिनचर्या अपनाने की भी सलाह दी। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 1 मई से प्रमिला हॉस्पिटल पर एक नए कलेवर और आधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों की सेवा के लिए तैयार होगा। अस्पताल में 8 से 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रहेगी, जो बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, अस्पताल का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला और मैं प्रमिला हॉस्पिटल का चेयरपर्सन हूँ। हमारी संस्था का जो मोटो है वो है सेवा के बढ़ते कदम। आपने चूंकि वर्ल्ड हेल्थ डे का उल्लेख किया, तो मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया निराशा में खोई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो जीवन के हर विधा पर काम करने के लिए सभी देशों ने मिलकर नई नई संस्थाएं बनाई। उसी क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बना और उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही आज के दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। हर साल नए नए थीम्स आते हैं, पूरे दुनिया के लिए एक नया टारगेट आता है। एक व्यक्ति या एक संस्था भी विश्व का एक माइक्रोकॉज्म, एक सूक्ष्म रूप होता है। तो एक संस्था के रूप में, एक व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने भी अपने लिए नए टारगेट्स रखे हैं, क्योंकि अगर सेवा के कदम बढ़ाने हैं तो हमें कुछ न कुछ नए आयामों को छूना होगा। इसी क्रम में आपके दर्शकों को एक सूचना ये भी देनी है कि निरंतर झंझावातों से लड़ते हुए जो हमारी 2 साल की एक यात्रा है, इसमें अप्रत्याशित कारणों से हमें ये परिसर छोड़ना पड़ रहा है और हम लोग अगले महीने की 1 तारीख से तिलमापुर आशापुर क्षेत्र में एक नए पते पर, लेकिन अपनी सेवाओं को और व्यापक रूप से विस्तार देने के बाद आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, आप लोगों से गर्मी का मौसम आ रहा है, मेरा अनुरोध यही है कि अपने को अच्छे से हाइड्रेट रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, प्रत्यक्ष धूप और यूवी किरणों से बचने के लिए छाते या धूपी चश्मों का प्रयोग करें और किसी भी तरह की किसी समस्या के बाद होने पर तत्काल अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। हम लोग निरंतर स्वास्थ्य की अलग अलग जो समस्याएं हैं उनको लेकर जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं। स्कूलों में करते हैं, बैंकों में करते हैं, तमाम तरह के सरकारी ऑफिसों में करते हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर भी काम करते हैं। और इस साल भी हम लोगों के स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, जिसमें हम लोग समय समय पर, जैसे गर्मी का मौसम है तो इसमें जो अगले महीने से कार्यक्रम शुरू होंगे उसमें हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय, साथ ही हम लोग जागरूकता फैलाने के अलावा दवाइयों का वितरण और बाकी जो कार्यक्रम करते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग समाज के बीच में पहुँचते रहेंगे। और गर्मियों का मौसम आ रहा है, अपना बहुत ख्याल करिए, अपने शरीर में पानी की कमी न होने दीजिए और प्रत्यक्ष धूप से बचने के जो भी उपाय आप कर सकते हैं करिए। बाकी आप लोगों की किसी भी सेवा, किसी भी प्रश्न के लिए 24 घंटे हमारा परिवार आपके सामने समक्ष उपस्थित है। हमारी सेवाओं का लाभ करिए। तो हम लोग अपने एरिया का विस्तार कर रहे हैं। पहले जो एक जगह की कमी शायद कभी कभी हम लोगों ने महसूस किया, तो हम लोग थोड़े से बड़े कैंपस में चले रहे। अपने ऑपरेशन थिएटर को हम लोग और अत्यधिक साजो सामान के साथ सुसज्जित करने वाले हैं और हम लोग जो स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, हमारी जो तीव्रता थी, हमारी जो गति थी, उसको हम लोग दोगुना करने का प्रयास करेंगे। लगभग हम लोग 8 से 10 डॉक्टरों की समर्पित टीम तो हमेशा काम करती है और फिर समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर हम लोग अपनी सेवाओं को और विस्तार देने के लिए अलग अलग डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं। सबसे पहले तो मरीजों का विश्वास जीतना है। हम सेवाओं को कई गुना बढ़ा देने के बाद भी अगर मरीजों का विश्वास नहीं जीत पाए तो उन सेवाओं के विस्तार का कोई लाभ नहीं है। तो हमारा बहुत ज़्यादा बल इस बात पर रहता है कि जो भी मरीज आएँ उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके मर्ज के बारे में पारदर्शिता से के साथ सारी बातें बताई जाएँ। मरीज को हम सक्षम बनाएं, मरीज को खुद निर्णय लेने के लायक बनाएं। मरीज हमारे या किसी और गूगल, व्हाट्सएप या किसी झोला छाप या किसी भी दूसरे या तीसरे जो अनडिपेंडेबल सोर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड न करके, इनके ऊपर निर्भर न करके मरीज को एक सक्षम बनाएं। अगर हम अगले कुछ सालों तक अपने इस अभियान में सफल रहते हैं और सिर्फ इतना भी कर पाते हैं कि मरीज अपने समस्या का समाधान पाने के साथ साथ सही जगह पर पहुंचना सीख जाए, अपने मर्ज की गंभीरता को पहचानना सीख जाए,
तो हमारी ये सभी सेवा सार्थक हो जाएगी। काशी की जनता के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप ही नर के रूप में हमारे नारायण हैं, आप ही हमारे जनार्दन हैं, आप ही की सेवा से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हमारा रहना, हमारे रहने की सार्थकता, सब कुछ के केंद्र में आप हैं और हम आपको नमन करते हैं और यह आपको वचन देते हैं कि जब तक हम इस काशी की धरती पर रहेंगे, इसी मनोभाव से, इसी समर्पण से आपकी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।